शब्दस्य This call is now being recorded. चतुर्थीं विभक्तिं यावत् यानि रूपाणि सन्ति। गुरुजी सर्वनाम न स्मय, तो सर्वनाम पद में वो न का मूर्धन्य क्यों नहीं हुआ, वो थोड़ा बोल दीजिए, चर्चा कर दीजिए। पूर्व पद संज्ञायाम अग, तो ये बोल के मूर्धन्य क्यों नहीं हुआ, वो थोड़ा बता दीजिए। छात्रा तो बैठा है ना। चतुर्थीं विभक्तिं यावत् सर्वेषां रूपाणां सिद्धिर् अस्माभिः ज्ञाता, इदानीं पंचमी विभक्तिः आरभ्यते। न सिंहयोः स्मात् स्मिनौ। सर्वशब्दात् पंचम्येक वचन विवक्षायां नसि इति विभक्तिः वर्तते पंचम्येक वचने। सर्व नसि इत्यवस्थायाम् अत्र टाङसिंहसामिनात्स्यात्यनेन सूत्रेण नसस्थाने आत् आदेशः प्राप्नोति। परन्तु सर्वनाम संज्ञत्वात् सर्वनाम संज्ञा वर्तते। यदि अत्र णत्वं भविष्यति, सर्वनाम सर्वेषां नाम सर्वनाम, एषा अन्वर्था संज्ञा वर्तते। सर्वेषां नाम इति सर्वनाम। अत्र संज्ञा भंगापत्तिरिया णत्वं न भवति। यदि अत्र णत्वं कृतं तर्हि संज्ञायाः विलोपः भविष्यति। अतएव रघुनाथ इत्यादावपि णत्वं न भवति। रघुनाथ इत्यत्रापि णत्वं कथं न भवति? यदि णत्वं स्यात् तर्हि संज्ञा भंगापत्तिः नाम दोषः आगमिष्यति। एवमेव सर्वनाम इत्यत्र णत्वं यदि क्रियते तर्हि सर्वनाम संज्ञाया एव भंगः भविष्यति, स्वरूप भंगापत्तिः। तद्भिया अत्र णत्वं न प्रवर्तते। तर्हि संज्ञायाम इति पदं कथं? सूत्रे पूर्वपदात् संज्ञायाम अग, तो संज्ञायाम ऐसा योजना का फायदा क्या है? यदि ऐसा संज्ञायाम में नहीं होगा, ये तो बड़ा स्कोप है ना संज्ञा में लगाने के लिए, क्योंकि वो खुद तो बोला है जे पूर्वपदात् संज्ञायाम अग, ये तो चांस मिला है, ये चांस क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? वो उनका ही तो चांस मिला है ना। ये दूसरा विषय है। कोई लोग इसको अनर्थ संज्ञा मानते हैं। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी संज्ञा है, तो बड़ी संज्ञा जो होती है वो अनर्थ संज्ञा हुआ करती है। रही बात पूर्व पदार्थ संज्ञा या मगह की, तो वो दूसरा प्रसंग है, उसे यहाँ न लाया जाए तो अच्छा है। फिलहाल तो यह है कि रघुनाथ में णत्व क्यों नहीं हुआ, सर्वनाम में णत्व क्यों नहीं हुआ, तो स्वरूप ही भंग हो जाएगा और सर्वनाम शब्द ही खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही सर्वनाम न स्मयी कहिए, और जो कहा आम सर्वनाम न सुट कहिए, कुछ भी कहिए, जहां जहां अब सर्वनाम न हमें देखिए। अब ये कैसे बना सर्वनाम न? सर्वनामन शब्द है वहां पर, वहां सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम शब्द जो है सर्वनामन, तो वास्तव में मूल प्रातिपदिक सर्वनामन है, पर अपन तो सर्वनाम संज्ञा कर रहे हैं। सर्वनामन में नामन शब्द अलग है, तो उसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। अभी हम पाठ पढ़ते हैं, फिर 9 बजे 9:40 के बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे और ज्यादा बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ सर्व शब्द से जब पंचमी का एक वचन नस व्यक्ति लाते हैं, तो नसी के स्थान पर टाङसिंहसामिनात्स्या से आत आदेश प्राप्त होता है। तब सूत्र लगा हमारा नसिंहयोः स्मात् स्मिनौ। नसिंहयोः इति
षष्ठी द्विवचनान्तम और स्मात् स्मिनौ इति प्रथमा द्विवचनान्तम द्विपदात्मकम इदम सूत्रम नसिश्च और निश्च नसिश्च और निश्च इति नसि न्यौ तयोः नसि न्योः। गुरुजी, इधर भी एक जिज्ञासा है। मान लीजिए ये जो अल्पस्तरम बोल के ई औसो क्यों नहीं? क्योंकि वो तो उसका तो पहले आना चाहिए, वो बाद में क्यों? तो छोटा है ना, छोटा को तो आगे देना चाहिए। अल्पस्तरम तो सूत्र तो खुद उन्होंने बनाया, तो इधर भी वो खुद का सूत्र बार बार ये क्यों तोड़ते हैं? ये अल्पस्तरम बोल के तो इसका तो पहले आना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नी में अल्प अच है और ngसी में दो अच हैं, तो नी को ही पहले आ जाना चाहिए, अल्पाचतरम से प्राक प्रयोग होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ngसी न्यो हो और उधर है स्मार्ट स्मिनौ। स्मार्ट में एक अच है और स्मिन में भी एक अच्छी है। स्मार्ट स्मिनौ में भी द्वंद्व है। तो स्मार्ट और स्मिन, नसी और नी, और यहाँ लग जाएगा यथासंख्य मनुदेश समानम, पूर्व को पूर्व और बाद वाले को बाद वाला। अर्थात नसी के स्थान पर स्मार्ट आदेश होगा और नी के स्थान पर स्मिन आदेश होगा। कब होगा? तो वही अतो भी से इस सूत्र से यहाँ पर अतः की अनुवृत्ति आ जाती है पंचम एकवचनांत की, और सर्वनामना स्मृति सूत्र से सर्वनामना पद की अनुवृत्ति आती है, विशेषण विशेष भाव बन जाता है। तो तदंत विधि होकर के विशेषण में अदंतात सर्वनामनः परयोः, अदंतात सर्वनामनः परयोः एतयोः ngसिङयोः स्थाने एतौ ngसि स्मात् स्मिनौ, एतौ स्मात् स्मिनौ आदेशौ भवतः, ऐसा अर्थ निकलता है। उसी अर्थ का एक अभिप्राय विशेष यहाँ पर अतः सर्वनामनः एतयोः एतौस्तः ऐसा ग्रंथकार ने लिखा है, इसका अर्थ विशेष लिखा है। वास्तव में तो अदंतात सर्वनामनः परयोः ngसिङयोः एतयोः स्थाने स्मात् स्मिनौ क्रमात् स्तः, ऐसा क्रमात् पद का भी देना चाहिए। यहाँ यथासंग मनुदेश समानाम परिभाषा आती है। अस्तु, नस्यो स्मात् स्मिनौ सूत्र का अर्थ हमने समझ लिया कि अदंत सर्वनाम से परे नस और नी हो तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः स्मात् और स्मिन आदेश होता है। तो अब यहाँ सर्व शब्द से हमने ngस विभक्ति लाए थे, सर्व ngस बन गया और ngस के स्थान पर स्मात् आदेश हो जाएगा इस सूत्र से। तो सर्व अग्रे स्मात्, सर्वस्मात्। फिर यहाँ पर स के द्वित्व की बात सर्वस्मयी की तरह, सर्वस्मयी में जैसे स को द्वित्व होता है, सर्वस्य में रामस्य में जैसे द्वित्व होता है, वैसे ही सर्वस्मात् में भी स को द्वित्व करके दो स बनाएंगे और उधर त को द्वित्व कर लेंगे अनचिचा से, तो चार रूप बनेंगे। एक बार तकार वाला, एक बार दकार वाला, एक बार दो दकार वाला। गुरुजी बा अवसाने लगेगा, बा अवसाने। हाँ हाँ हाँ, तो दो तकार वाला और एक तकार वाला और दो दकार वाला और एक दकार वाला, और उसमें भी दो शकार वाला और एक सकार वाला। इस तरह से 8 रूप बना सकते हैं आप यहाँ सर्वस्मात् में। पर ये सारी प्रक्रियाएं ग्रंथकार ने नहीं लिखी हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले ऐसा करते आ रहे हैं। अब संस्कृता के 108 रूप बनाए जाते हैं, हम भले ही उनका उच्चारण न करके दिखा पाए,
और बुद्धि का व्यायाम कर लेना चाहिए। ऐसे ही सर्वस्मात में भी हमें ये थोड़ा सा पीछे का व्यायाम करके देख लेना चाहिए। आपके स्मरण के लिए मैंने केवल उल्लेख मात्र कर दिया है। जब आप कभी इसकी चर्चा करेंगे और आप बुद्धि दौड़ाएंगे तो इस तरह से 2 शकार वाले और 1 सकार वाले, और फिर वो 2 तकार वाले और 1 तकार वाले, 2 दकार वाले और 1 दकार वाले, इस तरह से 8 रूप यहाँ बना सकते हैं आप। और उसमें भी पाक्षिक लोप भी कर सकते हैं। कई आप बस केवल आपका यहाँ खेलना है, ये खेल है हमारा। हमें यहाँ ऊबना नहीं चाहिए। कोई ये गणित है एक प्रकार का, कोई नियम यदि लग रहा है तो वो उस नियम को लगाते चले जाओ। ये एक प्रकार का गणित है और शब्दों से खेलना ही हमारा काम है। शब्दों को तोड़ना, जोड़ना, द्वित्व करना, उसको फिर लोप कर देना, ये सब काम हम लोगों का स्वाभाविक सहज खेल है। ये हमारी एक क्रीड़ा है, हम शब्दों से खेलते रहते हैं। तो ऐसा मान करके हमें ये व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए कि और कितने बनाए जा सकते हैं इसके रूप। तो अस्तु सर्वस्मात् सर्वस्मात् ये बन गया सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। अब षष्ठी का एक वचन लाएंगे तो सर्वस्य, यहां पर भी स को द्वित्व करेंगे तो 2 सकार वाला हो जाएगा सर्वस्य और 1 सकार वाला हो जाएगा। और सर्वयोः, उसी सूत्र के द्वारा सर्वयोः यह प्रयोग बन जाएगा। और अब आएगा षष्ठी का बहुवचन, यह समझने लायक है। सर्व शब्द से गुरुजी इधर भी मेरा एक जिज्ञासा है। मान लीजिए सर्व तो आप तो टोटल को बोलते हैं सर्व, तो उसका मान लीजिए तो एक बहुवचन ही होना चाहिए। तो एक वचन द्विवचन माने टोटल में 1, टोटल में 2, टोटल में बहु, ये क्यों होता है? आप ये कहना चाहते हैं सर्व शब्द नित्य बहुवचनांत होना चाहिए? हाँ वो तो बहु ही तो है ना, वो तो थोड़ी वो एक को समझेगा, सब बोलेगा तो एक तो नहीं होगा ना। वो तो ये मेरा जिज्ञासा है। हाँ हाँ, देखिए अब आपकी जिज्ञासाओं का समाधान ही करते हैं तभी आगे पढ़ाएंगे नहीं तो कहाँ तक आपके प्रश्नों को टाला जाएगा। तो सर्व शब्द से सर्व शब्द बहुवचनांत नित्य बहुवचनांत होना चाहिए, ऐसा भट्टाचार्य जी का प्रश्न है। क्योंकि सर्व का मतलब है बहुत, तो बहुत का मतलब सभी, सभी आ गया उसमें, तो वो एक वचन में कैसे आएगा? तो देखिए समूह अर्थ को देखने के लिए जहां समूह अर्थ लेंगे तो वहां एक वचन आ जाएगा, सर्वः ग्रामः पलायतः। सर्वः ग्रामः पलायतः, सर्वः लोकः अनित्यः। तो अब यहाँ लोक में सारा संपूर्ण लोक एक है। तो समूह को लेकर के सर्व शब्द जो है समुदाय समुदाय में लेकर के प्रयुक्त होता है। इसलिए जब समुदाय एक होगा तो सर्वः ग्रामः पलायतः और पलायतः, और वहां सर्वः लोकः अनित्यः, ये जो प्रयोग होते हैं तो ये प्रयोग तभी हो पाएंगे। तो यहाँ सर्व शब्द जो है इसलिए एक वचन में भी प्रयुक्त होता है और सर्व शब्द द्विवचन में भी प्रयुक्त होता है, इसी समूह को लेकर के, 2 समुदायों को लेकर के। समुदाय मतलब समुदाय में सभी आ जाते हैं। समूह जो होता है उसमें सर्व सभी मिले हुए होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो एक समूह और 2 समूह, एकः सर्वः समूहः, अपरः द्वितीयः सर्वः समूहः। तो इसलिए समुदाय को लेकर के यहाँ पर हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति अर्थ लेंगे, मतलब उद्भूतावयव विवक्षा कर देंगे। जब समूह में जब उद्भूतावयव विवक्षा करेंगे तब बहुवचन होगा, और समूह की जब अनुद्भूतावयव कर देंगे, सभी समुदाय पूरा, और वो उद्भूतावयव नहीं है, अनुद्भूत रूप में, समूह रूप में, इकट्ठा रूप में, एकत्रित रूप में हमें कहना है, तो वहां पर एक वचन
और द्विवचन, इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो इस जिज्ञासा का समाधान ये हुआ। अब आपकी जिज्ञासा एक ये थी कि नसिंयो में यहाँ अल्पाक्षरम सूत्र से नी का प्राक प्रयोग होना चाहिए। तो इसकी भी जिज्ञासा का यहाँ जो क्रम है वह क्रम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ क्रम ये है कि पहले पंचमी विभक्ति आती है, उसके बाद ही सप्तमी विभक्ति आती है। यदि नी को पहले रख देंगे और नच को बाद में रखेंगे तो यहाँ क्रम विशेष बिगड़ जाएगा हमारा। इसलिए इस विशेष क्रम को दिखाने के लिए पूर्वत्व और परत्व, माने नस जो है पूर्व में आती है, इसलिए उसका पूर्व में उसका उच्चारण किया गया, और गी सप्तमी जो का पंचमी के बाद आती है। ये कुछ विशेष अभिप्राय को ध्यान में रख करके यहाँ पर अल्पाक्षरम जैसे नियमों को नजरअंदाज किया गया। माने उनको, वो नियम तो है तो अच्छे, पर वो यहाँ हमारा अभिप्राय विशेष जो हम दिखाना चाहते हैं वह नहीं होगा। और सर्वनाम न में और सर्वनाम में अड़त्व क्यों नहीं हुआ, ये जो बात थी इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक तो सबसे बढ़िया उत्तर इसका ये है कि हमारी जो संज्ञा है उस संज्ञा का ही स्वरूप भंग हो जाएगा यदि णत्व कर देंगे तो। इसलिए सर्वनाम शब्द में हम णत्व तो नहीं करेंगे, अटकुबांग व्यवाय भी से तो णत्व बिल्कुल नहीं करेंगे। यद्यपि यहाँ व का व्यवधान है और वह अट प्रत्याहार में आता है, इसलिए अटकुबांग व्यवाय से णत्व प्राप्त है। पर संज्ञा भंगापत्ति भिया, संज्ञा का स्वरूप ही बदल जाएगा। संज्ञा हमारी सर्वनाम संज्ञा है और यह सर्वनाम संज्ञा अनवर्त संज्ञा है। अनवर्त संज्ञा का मतलब है कि इसका कुछ ना अर्थ निकलता है। अर्थ क्या है? यह सर्वनाम शब्द सभी के लिए प्रयुक्त होता है। गुरु जी और एक छोटा सा जिज्ञासा है। हाँ, बोलो, नमः सर्वाय, ये साधु है ना असाधु है? ये साधु है। ये सर्वः नाम कश्चित तस्मै सर्वाय देहि, ये स्वयं आगे ग्रंथकार कहेंगे। सर्वः नाम कश्चित, किसी का नाम है सर्व, तो तस्मै फिर तो वहां सर्वाय बनेगा, वहां सर्वस्वी नहीं बनेगा फिर, क्योंकि वह सर्वनाम नहीं रहा। सर्वनाम संज्ञा जो है अनवर्त संज्ञा है, सभी के साथ जिसका प्रयोग हो सके उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब सर्वादीनी सर्वनामानी, ये सर्व छोड़ के बाकी सर्व, ये सर्वादीनी सर्वनामानी, तो ये सर्व छोड़ के और सर्व है। सर्व शब्द, देखो सर्व शब्द जो है सर्व, वहां आगे इसकी चर्चा आने वाली है, बहुत अच्छी चर्चा आएगी कि ये सम शब्द और सर्व शब्द, यहाँ सम शब्द भी आता है एक आगे जाकर के। एक आता है गुरुदेव भव सर्व रुद्र करके आता है कि उदाहरण, तो वैदिक प्रयोग है, वो तो कोई बात नहीं है। तो सर्व शब्द जो है वहां हमें लग रहा है रुद्र के लिए, महादेव के लिए ऐसा कुछ प्रयोग होता है। तालव्यादि है सर्वः, सर्वः सर्वगतः, वहां तालव्यादि भी आता है प्रयोग, एक सर्व शब्द सर्व, तो वो अलग चीज है। तो सर्वः सर्वगतः, तो वायु के लिए भी सर्व शब्द का प्रयोग होता है। बहुत सारे अर्थ हैं, पर अपने को तो यहाँ सर्वनामादि गण में पठित जो सर्व शब्द है उसको लेना है, वह सर्व पर्यायवाची सर्व शब्द है। इसका मतलब है मैंने सर्व छोड़ के भी एक सर्व है, वो सर्व छोड़ के एक सर्व है। सर्व किसी का नाम डाल दिया, कोई माता पिता अपने बच्चे का नाम डाल देते हैं सर्व, तो अब वहाँ उस बच्चे का नाम है, वहाँ वो सर्वनाम नहीं है, वह तो केवल है, वहाँ सर्वनाम नहीं। गुरुजी তাহলে सर्व आदि जैसंग तानी, तो उसके मान लीजिए ताले तो मान लीजिए सर्व को छोड़ने के से कोई बाधा तो नहीं है, क्यों? तो सर्व उसकी छाप छोड़ के देख सर्व है ही नहीं। सर्व तो है ना, सर्व को तो लेना पड़ेगा, उसकी सर्वनाम संज्ञा फिर कैसे करेंगे? है तो एक सर्व तो है। हाँ, सर्व शब्द जो है उसकी सर्वादि गण में पाठ हो जाने के कारण, और हमने कल उस पर चर्चा की थी, तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि और तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि करके, दो प्रकार का बहुब्रीहि करके हमने सर्व शब्द को भी सर्वनामत्वेन गृहीत करने के लिए सर्व आदिर येषाम तानि,
तो आदि शब्द अवयववाची है, माने सर्व है आदि अवयव जिनका, तो उनमें फिर सर्व शब्द आ जाएगा, तो वह सर्वनाम कहला जाएगा। अस्तु, अब पाठ आगे चलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम सर्व शब्द से आम विभक्ति ला रहे हैं, षष्ठी का बहुवचन सर्व आम बना। तो अब यहाँ पर ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र से नुट प्राप्त है। ह्रस्वांत से, ह्रस्वांत अंग से परे जो आम, उसको नुट का आगम होता है, यह उसका अर्थ है। तो यह अर्थ यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से गतार्थ होता है सर्व आम में। तो यहाँ नुट का आगम प्राप्त होता है, उसको बात करके सूत्र लगता है आम सर्वनाम न सुट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सर्वनाम न लिखा है। यदि सर्वनाम से परे होगा, सर्वनाम में पंचमी है, आम यदि सप्तमी, सर्वनाम पंचमी और सुट यदि प्रथमिक वचनांत, जैसे त्रिपदात्मक सूत्र है। तो आम परे रहते और यहाँ अतः की अनुवृत्ति आएगी। आज जैसे रसुक सूत्र से आत की अनुवृत्ति आती है, यहाँ पर वास्तव में अतः की अनुवृत्ति नहीं आती। आज जैसे रसुक सूत्र से आत की अनुवृत्ति आती है, और आत यह जो है और अंगस्य का यहाँ अधिकार है, तो आत को देख करके अंगस्य भी अंगात है ना पंचम्यंत में विवरणमित हो जाएगा। तो अवर्णांतात अंगात, ऐसा अर्थ निकलेगा। अवर्णांतात अंगात सर्वनाम्नः विहितस्य आमः, आमी में जो सप्तमी है वह षष्ठ्यंत में परिणत हो जाती है। तो ऐसे इसका अर्थ निकाला जाता है, अवर्णांतादंगात परस्य और सर्वनाम्नः विहितस्य। यहाँ विहित विशेषण लगाना बहुत जरूरी है, सर्वनाम से विहित होना चाहिए। ऐसा जो आम, यहाँ आम जो है वह जो सप्तम्यंत है वह षष्ठ्यंत में परिणत हो जाएगा, उस आम को नुट होता है। तो आम को नुट होगा तो आम के नुट आगम टित है, आद्यवय बनेगा। तो आम से पहले नुट क्यों, सुट, सुट का आगम होता है, यह सूत्र सुट करता है, टित होने के कारण आद्यवय बनेगा। तो ये इस तरह से हम आम सर्वनाम सुट सूत्र का अर्थ करते हैं। अवर्णांतात परस्य सर्वनामनो विहितस्य आमः सुडागम स्यात्, ये मूल में अर्थ ग्रंथकार ने लिखा है। अस्तु, सर्व साम बन गया, शुट कर लेने के बाद सर्व साम बन गया। अब ये बहुवचन झल्लेत सूत्र आएगा। जलादि बहुवचन होने के कारण यहाँ पर एक तो हो जाएगा, तो सर्वे साम, और यहाँ पर प्रत्ययो नहीं, यहाँ सन्निपात परिभाषा का विरोध होता है। एक तो करेंगे तो सन्निपात परिभाषा का विरोध होगा। रामायण में भी कहाँ एक तो होता है। सर्व शब्द से जब आपने आम विभक्ति लाए, सुट कर लिया, तो बहुवचन झल्लेत से एक तो कैसे कर लिया। तो कहा सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम तद्विघातकस्य, भाई अवर्णांत सर्वनाम से विहित जो आम है उसको सुट का आगम किया, वह सुट अपने निमित्त का विघातक कैसे बनेगा। तो अवर्णांतत्व तो उसका खत्म हो जाएगा यदि बहुवचन झल्लेत से होगा। तो तब कहा कि यह परिभाषा अनित्य है। यह जो सन्निपात परिभाषा है वह सन्निपात परिभाषा अनित्य है। यह बात हम नामी सूत्र के बारे में कह आए हैं आरंभ। गुरुदेव, हाँ। गुरुदेव, हाँ। मैं ये कह रहा था कि बहुवचन झल्लेत जो है वहां पे इसलिए नहीं लगा कि झल प्रत्याहार में न नहीं आता है,
और यहाँ जो सूत्र है, स है, ये झल प्रत्याहार में आता है। हाँ हाँ, ठीक है, वो तो आप चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो जी। यहाँ तो वहां तो वहां तो उसकी प्राप्ति ही नहीं है, क्योंकि झल में आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ सूत्र जो है वो झल प्रत्याहार में आता है करने में। तो दरअसल क्या है कि वो सुपिच सूत्र आ जाता है। सुपिच सूत्र के द्वारा दीर्घ की बात आती है। तो सुपिच सूत्र को तो वो वहां बहुवचन जल्यत नहीं, वहां सुपिच सूत्र की बात है। और सन्निपात परिभाषा का विरोध होता है। सन्निपात परिभाषा का विरोध न हो इसलिए सुपिच सूत्र को तो लौटा देते हैं। और नामी सूत्र आरंभ सामर्थ्यात इस परिभाषा को ही बात लेता है। इसलिए वहां ये चर्चा हमने रामायण में की थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुवचन जल्यत सूत्र जो है एक तो करने जाएगा, तो वह जो सुट हुआ वह अवर्णांत सर्वनाम से विहित जो आम होगा उसको सुट होगा। तो वह सुट जो है अपने अवर्णांत तत्व का विघातक कैसे बनेगा, अपने निमित्त का विघातक कैसे बनेगा, बहुवचन जल्यत से तो कैसे होगा। तो कहा कि यह परिभाषा अनित्य है। क्यों अनित्य है मालूम है? वही हलि सर्वेशाम भगवान क्रमणे पाणी। कष्टाय क्रमणे। हाँ, कष्टाय क्रमणे भी है। और हरि सर्वेशाम यह सूत्र का प्रयोग है, हरि सर्वेशाम। तो भगवान पाणिनि ने स्वयं सर्वेशाम लिखा है, एक तो किया है उन्होंने, अर्थात इस परिभाषा को अनित्य माना है, तभी वो एक तो कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी हम सर्वेशाम प्रयोग बना रहे हैं। तो सर्वेशाम में एक तो उन्होंने स्वयं किया है, तो अब भी एक तो करेंगे। हमारे आचार्य भगवान पाणिनि ने स्वयं हरि सर्वेशाम सूत्र बनाया है, तो सर्वेशाम वहां प्रयोग बनाया है। अतः उन्होंने एक तो किया है, अर्थात एक तो तभी होगा जब ये परिभाषा अनित्य मानी जाएगी। तो सर्वेशाम इस पाठ से, निर्देश से हम इस परिभाषा का अनित्यत्व ज्ञापित करते हैं, तो एक हो जाएगा। तो सर्वेशाम यह प्रयोग बन जाएगा। और सर्वेशाम यह प्रयोग बनने के बाद अब इण से परे यहाँ मूर्धन्य सकार करना है, तो इण से परे सकार मिल जाएगा। और यह सकार कैसा है? प्रत्यय का अवयव है। आदेश प्रत्ययो, आदेश रूप जो सकार या प्रत्यय का अवयव रूप सकार, तो प्रत्यय का अवयव बन जाएगा। यदागमास्तुगुणी भूतास्तुगुणीयन्ते, तो उसका अवयव मान करके आदेश प्रत्यय से खत होकर के सर्वेशाम खत होकर के सर्वे खाम, थोड़ा उच्चारण भेद करने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं, तो सर्वेशाम यह प्रयोग बन जाता है। अब आया सप्तमी का एक वचन, नी विभक्ति। सर्व नी बन गया और नी के स्थान पर स्मिन, नस्न्यो स्मात् स्मिनौ से यहाँ पर जो का है स्मिन हो जाता है। और स्मिन होने के बाद सर्वस्मिन, और फिर सर्वस्मिन के सकार को अनिच से द्वित्व की कल्पना करेंगे, तो दो सकार वाला और एक सकार वाला, इस तरह से दो रूप बन जाएंगे। सर्वस्मिन में भी सर्वयो में वो सिंच सूत्र लगी जाएगा। और सर्वेशु ग्रंथकार ने लिख दिया शेषम रामवत, ग्रंथकार ने लिख दिया शेषम रामवत, जो सर्वनाम संज्ञा मान करके कुछ कार्य होने थे वो बता दिए। तो जैसे रामेशु बनता है वैसे सर्वेशु बन जाएगा। बहुवचन जल्य से हो जाएगा, आधे से प्रत्यय से खत हो जाएगा, तो सर्वेशु। इस तरह से शब्द सर्व शब्द के रूप यहाँ पर हमने पूरे बना लिए सातों विभक्तियों में। सर्व सर्वो सर्वे सर्वम सर्वो सर्वान सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम सर्वस्मिन्, हाँ पंचमी का रह गया, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम और सर्वस्मिन् सर्वयो सर्वेषु। अब हमें रूप बनाने में और रूप चलाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
अब धीरे धीरे हम बहुत सारे रूपों को बनाएंगे। अब ग्रंथकार पंक्ति लिखते हैं, एवं विश्वादेव प्यदंता। विश्व शब्द का रूप चला लीजिए, विश्व विश्व विश्वे, विश्वम विश्व विश्वान, विश्वेन विश्वाभ्याम विश्वैहि, विश्वस्मै विश्वाभ्याम विश्वेभ्यः, विश्वस्मात् विश्वाभ्याम विश्वेभ्यः, विश्वस्य विश्वयो विश्वेषां, विश्वस्मिन् विश्वयो विश्वेषु। सर्वनामों में यद्यपि संबोधन नहीं होता है, भाष्यकार ने तो कहा सभी सर्वनामों में नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। केवल त्रिदादियों में सर्वनाम नहीं होता है, वो केवल त्रिदादियों में संबोधन नहीं होता है। त्रिदादियों से पूर्व वाले जो सर्व हैं वहां तो हे सर्व, हे सर्व, हे सर्वे बनाएंगे, आप बना सकते हैं। पर त्रिदादियों में त्रिदादे संबोधनम नास्ति त्युत्सर्गः, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। पर त्रिदादियों से पूर्व के जो सर्वनाम है उनमें आप संबोधन ला सकते हैं, तो कोई खास बात नहीं है। हे सर्व, हे सर्वो, हे सर्वे बना लो, हे विश्व, हे विश्व, हे विश्वे बना लो, आप संबोधन कर सकते हो। अब चलिए ग्रंथकार आगे क्या लिखते हैं, एवं विश्वादेव प्यदंताः, इसके बाद लिखते हैं सर्वादेश्च पंचत्रिंशत्। अब देखिए वही बात आ गई जो हमने कल बताई थी। स्वयं ग्रंथकार ने सर्वादियों का परिगणन किया और वो कुल कितने हैं उनका नाम बता दिया। सर्वादेश्च पंचत्रिंशत्, सर्वादि गण में पठित शब्द जो है वो 35 हैं, 35 आंग्ल भाषायाम। कौन कौन से हैं तो उनको गिना रहे हैं। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्व, नेम, सम, सिम, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराण व्यवस्थायाम संज्ञायाम। ये 7 शब्द हैं, पूर्व, अपर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर और अधर। और आगे गण सूत्र आया है दूसरा। ये सर्वादि गण में आने वाले जो सूत्र होते हैं वो गण सूत्र हो जाते हैं। तो स्वम शब्द आ गया, एक शब्द है, स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। यहाँ पर स्व शब्द भी सर्वनाम में ले लिया जाएगा। और अंतरम बहिर्योगोपशम्यानयो, एक और शब्द आ गया अंतर शब्द, यह भी सर्वादि गण में पठित है। फिर आगे है त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, इस्मत्, अस्मत्, भवतु, किम इति। इस तरह से ये 35 शब्द हैं जो सर्वादि गण में आते हैं। अब यहां प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि अजंत पुल्लिंग शब्द है, तो इस सर्वादियों में जो अजंत पुल्लिंग शब्द होंगे उन पर ही यहाँ चर्चा होगी। जो हलंत शब्द हैं उन पर चर्चा हलंत पुल्लिंग में की जाएगी। तो यहाँ जो अजंत शब्द हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। सर्व, विश्व, उभ शब्द आ गया। तत्र उभ शब्दो द्वित्व विशिष्टस्य वाचकः। उभ शब्द जो है द्वित्व विशिष्ट का वाचक है, अतएव नित्यम द्विवचनान्तः, इसलिए उभ शब्द का रूप द्विवचन में ही चलेगा। यदि द्विवचन में चलेगा तो इसका सर्वनाम संज्ञा करने का फल क्या है, क्योंकि द्विवचनांत में कहीं भी सर्वनाम संज्ञा करके कोई काम होने वाला है नहीं। सर्वनाम संज्ञा करने का फल या तो बहुवचनांत में मिलेगा या फिर एक प्रथमांत में जी। हाँ, द्विवचनांत में कोई फल ही नहीं है। चलाओगे तो उभौ उभौ उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम। हाँ, कहीं भी सर्वनाम संज्ञा करने का फायदा क्या हुआ, सर्वादि गण में पाठ करने का क्या मतलब रहा इसका। तो कहा तस्य पाठस्तु उभको इत्यर्थः। ग्रंथकार लिखते हैं कि तस्य माने उभ शब्दस्य इह पाठः माने अत्र अस्मिन् गणे सर्वादि गणे पाठः किमर्थः। तो कहा
उभकौ इत्यगजर्थः, उप शब्द से अकच प्रत्यय हो सके। अव्यय सर्वनामना अकच प्राक्टे सूत्र से अकच प्रत्यय तभी होगा जब वह सर्वनाम कहलाएगा, और सर्वनाम कब कहलाएगा? जब उसका सर्वादि गण में पाठ होगा। इसलिए उ शब्द जो है उसका पाठ जो है अगजर्थ है, अकच प्रत्यय करने के लिए, उभकौ प्रयोग बनाने के लिए। तो कहा उभकौ बनाना है तो क प्रत्यय कर लीजिए ना, अकच प्रत्यय करने की क्या जरूरत है? तो उसका उत्तर देते हैं ग्रंथकार, कप प्रत्यय न इष्ट सिद्धि, न च कप प्रत्यय निष्ठ सिद्धि। आप कप प्रत्यय से उभगौ शब्द तो बना लोगे, लेकिन इष्ट सिद्धि नहीं होगी। हमें जो अभीष्ट है वह हमारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। वही लिख रहे हैं आगे, क्या अभीष्ट है उसको लिख रहे हैं कि द्विवचन परत्वाभावेन उभयतः उभयत्र इत्यादावयो अयच प्रसंगात। यदि कप प्रत्यय करेंगे तो वहां अयच प्रत्यय होने लगेगा, जैसे उभयतः में और उभयत्र में, यहाँ दोनों जगह द्विवचन पर में न मिलने के कारण तैप को अयच प्रत्यय आदेश, अयच आदेश हो जाता है। तो वैसे ही उभकौ में भी यही हाल होने लगेगा। यदि क प्रत्यय से आप उभकौ प्रयोग बनाएंगे तो द्विवचन पर में मिलेगा नहीं, क प्रत्यय पर में मिलेगा उ शब्द से, तो उभयकौ बनने लगेगा, उभकौ प्रयोग नहीं बनेगा। ये विशेष बात है, हमको उभकौ बनाना है। महाभाष्यकार ने इसका प्रयोग किया उभकौ इति, तो वह तभी संभव है जब उसका सर्वादिगण में पाठ कर लेंगे। इस तरह से आगे लिख रहे हैं, उभयो अन्यत्र, उभयः अन्यत्र, अन्यत्र कुत्र? द्विवचन परत्वा भावे। जहां द्विवचन पर में नहीं मिलेगा वहां उभय ही बनता है, माने अयच प्रत्यय हो जाता है उस शब्द से। तो क प्रत्यय करोगे तो वहां यही समस्या आएगी, और अकच प्रत्यय करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अकच प्रत्यय तो बीच में आके बैठेगा, टी से पहले गुरु जी उभय अन्यत्र मतलब एक वचन और बहुवचन होगा, द्विवचन छोड़ के। हाँ, उभय अन्यत्र अन्यत्र माने द्विवचन परत्वा भावे, एक वचन बहुवचन। हाँ भाई, उप शब्द है तो उससे तैप प्रत्यय जो होता है, तैप को अयच आदेश होता है, तो वो वही होगा जहां जहां द्विवचन पर में नहीं होगा। अब जैसे उप शब्द से आपने क प्रत्यय किया तो उप शब्द से परे क प्रत्यय मिलेगा, द्विवचन परे तो मिलेगा नहीं। तो द्विवचन परे नहीं मिलेगा तो वहां अयच प्रत्यय हो जाएगा, उभकौ प्रयोग नहीं बन पाएगा। और अकच प्रत्यय करते हैं, अकच प्रत्यय कब होगा? जब उसका सर्वादिगण में पाठ होगा। अकच प्रत्यय तो टी से पहले होता है, इसलिए वहां द्विवचन परे मिल जाएगा, इसलिए उभकौ प्रयोग बन जाएगा। क प्रत्यय के द्वारा आप उभकौ प्रयोग नहीं बना सकते, अकच प्रत्यय के द्वारा ही उभकौ बनेगा। और अकच प्रत्यय कब होगा? जब उस शब्द का सर्वादिगण में पाठ होगा। ये वहां कुंदी फंसी हुई है, इसलिए हम उप शब्द को सर्वादिगण में पढ़ते हैं। उभय शब्द से द्विवचनम नास्ति कहिएगा। अब उभय शब्द के बारे में कहते हैं, क्योंकि दोनों शब्दों का पाठ किया गया है, सर्व विश्व उभय, उभय शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा कर ली है। तो उभय शब्द जो है द्विवचन में नहीं होता है, या तो एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा, ऐसा कैयट का मत है। उभय शब्द से द्विवचनम नास्ति कैयटा अस्ति हरदत्त। आचार्य हरदत्त कहते हैं कि नहीं होता है, तो मत भेद है। तस्मात् जसि अयजादेशस्य स्थानीयोद्भावेन तय प्रत्याततया प्रथम चरम इति विकल्पे प्राप्ते विभक्ति निरपेक्षत्वेन अंतरंगत्वात् नित्यैव संज्ञा भवति उभये, उभये देव मनुष्याः।
महाभाष्यकार का ये प्रयोग है। अब इस पंक्ति को समझिए। वह शब्द का द्विवचन नहीं होता, ये तो कैयट कहते हैं। मतांतर है। हरदत्त ने पद्मंजरी इत्यादि व्याख्याओं में इसको द्विवचनांत माना है। खैर, चाहे द्विवचनांत मानो अथवा द्विवचनांत में इसको मत मानो, कुछ भी हो, पर उपशब्द से जस विभक्ति आएगी। कैयट का मत ही ज्यादा प्रामाणिक है। तस्मात् जसी, जस प्रत्यय लाएंगे अयजादेशस्य स्थान भावेन। मूल रूप से तो वो उपशब्द था, उसको एच आदेश हो गया था तो उभय बन गया था। तब जब जस विभक्ति पर में होगी तो जस परे रहते एजादेश जो हुआ था उसको कर देंगे स्थान में भाव। तो एच प्रत्यय जो होता है वो तैप के स्थान पर होता है। द्वित्रिभ्याम तयस्याजवा, तो तैप के स्थान पर एच हुआ था, तो एच को कर देंगे स्थान भाव, तो वहां तय प्रत्यांत कहला जाएगा। और जैसे ही ये तय प्रत्यांत बना वैसे ही सूत्र लग जाएगा प्रथम चरम तयाल पर्द कतिपय नेमाश्च। उससे विकल्प से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो रही थी। देखो आप, वह सूत्र जो है प्रथम चरम और तयप अल्प अर्ध इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करता है जिस पर रहते। तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा न हो, अपितु तो नित्य ही सर्वनाम संज्ञा हो, इसलिए उभय शब्द का पाठ सर्वादि गण में अलग से किया गया। कितनी बड़ी बात है। वही लिख रहे हैं कि स्थान भावेन तय प्रत्यांततया प्रथम चरमदि विकल्पे प्राप्ते। विकल्प प्राप्त है। प्रथम चरम त्यालपार सूत्र आगे आने वाला है। वह तय प्रत्यांतों की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करता है जिस पर रहते, और वह विभक्ति विशेष की अपेक्षा रखता है, इसलिए वह सापेक्ष हो गया। और सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र सर्वनाम संज्ञा करते समय कोई विभक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, केवल सर्वाधिगण में पाठ कर लो। ये निरपेक्ष हो गया, विभक्ति निरपेक्ष हो गया, और प्रथम चरम विभक्ति सापेक्ष हो गया। तो जो निरपेक्ष होता है वह अंतरंग हो जाता है, उसको किसी की अपेक्षा ही नहीं है विभक्ति इत्यादि की। प्रथम चरम त्याग ये जो अष्टाध्यायी सूत्र आगे आएगा वह तो जस विभक्ति की अपेक्षा करता है। अतः जो सापेक्ष होगा, जो अपेक्षा रखेगा, वह बाद में लगेगा, वह अंतरंग नहीं हो सकता। और जो निरपेक्ष है वह अंतरंग हो जाता है। भगवान को अपना वही भक्त प्रिय लगता है जो लोक में निरपेक्ष हो, लोक में किसी की उसको कोई राग ममता नहीं रही हो। भगवान उसको जल्दी अपने पास बुलाते हैं, अर्थात उससे ज्यादा स्नेह करते हैं। तो अंतरंग हो जाने के कारण, तो अंतरंग होने के कारण नित्य सर्वनाम संज्ञा, यहाँ सर्वनाम संज्ञा नित्य ही होगी, विकल्प से नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो ये पंक्ति इन्होंने लिख दी। तो उभय देव मनुष्या, उभय यही प्रयोग बनेगा, उभया यह प्रयोग नहीं बनता है। अस्तु, सर्व विश्व उभय, उभय का रूप चला लीजिए। उभयः उभये, उभयम उभयान, उभयेन उभयैहि, उभयस्मै उभयेभ्यः, उभयस्मात् उभयेभ्यः, उभयस्य उभयेषाम्, उभये और उभयेषु। इस तरह से इसका उभय शब्द का रूप चलता है। अब ये डतर डतमऊ प्रत्यय ये कल बताएंगे। आज पाठ यहाँ पर पूरा हो गया। सर्व विश्व उभ उभय यहाँ तक हम आ चुके हैं, और डतर डतम की बात हम अब कल करेंगे। आज ये कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं और आपको चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनका स्वागत है। हाँ गुरुजी।